हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल किटमा यूनिवर्सिटी पे। कॉलेज प्रोफाइलिंग की सीरीज़ में आज जो कॉलेज मैं कवर करने वाला हूं वो है SSIMS दावणगेरे। एक बहुत ही हाईली रेटेड कॉलेज है और ये भी कह सकता हूँ क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस कॉलेज के बारे में ज़्यादा इनपुट नहीं रखते हैं, जिसके वजह से एक अच्छी इंस्टीट्यूशंस को मिस कर जाते हैं, खास करके जब वो काउंसलिंग की प्रोसेस में अटेंड करते हैं और चॉइस फिलिंग में कॉलेज की पोजिशनिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। SSIMS कॉलेज के अंदर में आपको जो सबसे अच्छी बातें लगेगी वो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही में जिस तरीके का एक मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी हम्बल अप्रोच रखता है स्टूडेंट्स के तरफ पे, जिसके वजह से काफ़ी कंफर्टेबल एक एटमॉस्फेयर मिलता है स्टूडेंट्स को। कॉस्ट भी काफ़ी रीजनेबल है। पेशेंट इन्फ्लो ढंग का है। पेशेंट इन्फ्लो एक अच्छा नंबर शो करता है और साथ ही में JJM जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे नाम है, क्योंकि ये सेकंड कैंपस माना जाता है JJM दावणगेरे का। तो आइए जानते हैं कि SSIMS मेडिकल कॉलेज में क्या क्या खासियत है, किस तरह की यहाँ पे कट ऑफ जाती है UG एंड PG प्रोग्राम में, क्या क्या कोर्सेज ऑफर की जाती हैं और किस तरीके का फीस स्ट्रक्चर है, कोई बॉन्ड कंडीशंस तो नहीं है यहाँ पे, लिविंग कंडीशंस कैसी है, कनेक्टिविटी कैसा है, पेशेंट इन्फ्लो और भी बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपका एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है मेडिकल प्रोग्राम के लिए, तो ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि आपको काफ़ी इम्प्रेस करेगा। SSIMS दावणगेरे को स्टैब्लिश किया गया था 2006 में। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और करंटली यहाँ पे 250 MBBS के सीट्स आपको मिलेंगी। वही PG कोर्सेज में 87 सीट्स हैं, जहाँ पे 21 डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। कॉलेज अभी कम्प्लीटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द NMC है। इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी द्वारा जो कर्नाटक स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट कराया जाता है, वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना होगा, जहाँ पे आप राउंड 1 और राउंड 2 ऑनलाइन मोड पे और मॉप राउंड ऑफलाइन मोड पे आपको पार्टिसिपेट करना होता है। अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो OPN कैटेगरी की सीट्स पे आप एलिजिबल होते हैं और यहाँ पे मैं कट ऑफ भी आपको इसी OPN सीट्स की बता रहा हूँ, जहाँ पे UG प्रोग्राम में लास्ट ईयर यानी कि 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस में 455 के भी स्कोर पे ये कॉलेज अलॉट हो गया था। तो 2022 की जो सिनारियो थी और टुगेदर बहुत ही डिफरेंट थी। कट ऑफ में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, यानी कि काफ़ी ड्रॉप हो गया था और ये मैं बोलूँगा कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए वो क्रिएट हुआ था कि लोअर स्कोर पे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी उनको मिल गए थे। बट ये सिचुएशन हर बार नहीं रहता इस तरीके का। हो सकता है कि आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस में, यानी कि जो अपकमिंग काउंसलिंग प्रोसेस का जो भी शेड्यूल है, उसमें हो सकता है कि इसकी कट ऑफ आपको बढ़ती भी नजर आएगी। तो ऑन एन एवरेज अगर आपका 500 के आसपास का स्कोर है या उससे ऊपर का है, तो आपके लिए कर्नाटक के अंदर में ऑप्शंस तो होते ही हैं, बट उनमें अच्छे इंस्टीट्यूशंस का भी ऑप्शंस आपके लिए निकल करके आता है। PG कोर्सेज की बात करें तो PG में जो कट ऑफ रहा था वो सबसे लोएस्ट कट ऑफ अगर देखा जाए तो एनेस्थीसिया में 42,713 का कट ऑफ रहा था। वहीं हाईएस्ट यानी कि मोस्ट डिमांडिंग जो डिपार्टमेंट रहा था वो रेडियोलॉजी था, 6,390 का कट ऑफ रहा था। बाकी की डिपार्टमेंट में आप देखिए फिर जनरल मेडिसिन में 9,626 का कट ऑफ रहा था। तो ऑन एन एवरेज जो टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पे कट ऑफ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर साइड पे रहती है। वहीं पे MS ऑर्थोपेडिक्स में आप देखिए क्या कि एक लोअर कट ऑफ इस कॉलेज के अंदर में देखने को मिला। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि इस कॉलेज में अगर आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करना है तो किस रैंक रेंज में आपको रहना होगा ताकि आपको ये कॉलेज अलॉट हो पाए। अब यहाँ की हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेशियस हॉस्पिटल आपको मिलेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कॉलेज की वो बहुत अच्छी है। तो हॉस्पिटल में जिस तरीके का स्पेशियस एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, जहाँ पे आने वाले टाइम पे भी एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर देखने के मिलेगा और जो करिकुलर डेवलपमेंट भी यहाँ पे हो रहा है। 1190 बेड की टीचिंग हॉस्पिटल यहाँ पे आपको मिलेगी और ये कैंपस के अंदर में ही आपको हॉस्पिटल लोकेटेड नजर आएगा। OPD का अभी करंट जो एवरेज फुटफॉल होगा वो 800 से 900 का डेली एवरेज आप लेकर के चल सकते हैं, बट ग्रेजुअली ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं 2-3 साल पहले की अगर बात करूँ तो वहाँ से अब तक 25-30% का डेवलपमेंट इस चीज़ में देखने के लिए मिल चुका है। और आने वाले टाइम पे भी जिस तरीके का हेल्थ केयर सिस्टम है, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स है, फैसिलिटीज़ हैं, एक कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड में चीज़ें यहाँ पे डिलीवर हो रही हैं, तो वो आगे इन सब चीज़ों को और भी ग्रोथ में मदद करेगा।
फैकल्टी का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि एकेडमिक्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट इस कॉलेज के अंदर में हो चुकी है। आपको कनेक्टिविटी के बारे में मैं बताता हूँ कि 7 किलोमीटर फ्रॉम दावनगिरी रेलवे स्टेशन है, और वही जो नियरेस्ट मेजर सिटी है वो बैंगलोर है, जो अबाउट 260 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आपको कम्यूटिंग में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर बस की फैसिलिटीज़ मिलती हैं दावनगिरी सिटी से, जो कि बैंगलोर को कनेक्ट करता है अमन पे। ऑन द अदर साइड ये कनेक्ट करता है पुणे को। तो दोनों साइड से आप अपनी कनेक्टिविटी को आप मेजर कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए आप बैंगलोर से आप अपनी एक्सेसिबिलिटी देख सकते हैं। अबाउट 3 to 3.5 आवर्स का जर्नी होता है दावनगिरी से बैंगलोर के बीच में, जहाँ पे रेल एंड बस दोनों की फैसिलिटी आपको फ्रीक्वेंटली मिल जाएगी। यूजी का पासिंग परसेंटेज भी 89% है, जो कि क्लोज टू 90% है, और एक अच्छा रेशियो इसे माना जाता है। बॉन्ड एंड बैंक गारंटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आप रिलैक्स होकर के इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। अब फैसिलिटीज की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द फाइनेस्ट है। कर्नाटक के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो मोस्ट प्लेजेंट आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा वो SSIMS के अंदर भी मिलेगा। अभी तक जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे गए हैं उन्होंने इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को रियली में एंजॉय किया है। काफ़ी प्लेजेंट उनको फील होता है ऐसे एटमॉस्फेयर में, इस तरीके की इन्वायरमेंट में जहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, स्पेसियस है हर कुछ। तो वो एक बेनिफिट आपको इस कॉलेज के अंदर में मिलेगा। और कॉलेजेस जब नए आते हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत इश्यूज आपको नज़र आता है, वो यहाँ पे आपको किसी तरह का वैसा गैप नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कॉलेज के अंदर में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ की जो एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ पे आपको अभी एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा आने वाले टाइम में। हॉस्टल की फैसिलिटी में भी अभी तक स्टूडेंट ने काफ़ी इम्प्रेसिव फीडबैक दिया है, यानी कि हॉस्टल बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का है। आपको एक जो नॉर्मल सा एक जो जनरल फीलिंग होता है हॉस्टल को लेकर के वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्पेस और एक अच्छे सेटअप में आपको हॉस्टल मिलने वाले। 2 शेयरिंग का ऑप्शन है, वाईफाई एंड लॉन्ड्री फैसिलिटी सारी कुछ आपको अवेलेबल होगी। नीट एंड क्लीननेस आपको यहाँ पे मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं फैसिलिटी बताता हूँ तो ये इंस्टीट्यूशन कम्प्लीटली आपको यहाँ पे वेज फूड ही ऑफर की जाती है। नॉन वेजिटेरियन फूड्स आर नॉट अलाउड एट द कैंपस, तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आपको मैं एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताता हूँ। तो कॉलेज के अंदर आउटडोर एंड इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ तो आपको मिलेंगी ही, साथ ही में जिम और अदर कल्चरल इवेंट्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। लिविंग कंडीशंस के बारे में भी बताता हूँ कि लैंग्वेज जो आपको यहाँ पे मैनेज करना है वो इंग्लिश एंड कन्नड़ा से है, और थोड़ा बहुत आप हिंदी से मैनेज कर सकते हैं। बट आप ओवर द पीरियड ऑफ 4.5 years जब आप यहाँ पे रहेंगे और धीरे धीरे इस लैंग्वेज को ग्रैब करेंगे तो आप उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। सिटी के अंदर भी बेसिक रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ अवेलेबल है, और बहुत बड़ा गैप यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लिविंग कंडीशंस का एक एडेप्टेबिलिटी को लेकर की जो मेजरमेंट है वो मैं आपको बता दूँ तो लगभग मॉडरेट लेवल पे, यानी कि टफ नहीं है जहाँ पे आपको एडेप्ट कर पाना। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में कोई गैप नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट सेफ्टी आपको यहाँ पे दिखेगी। कैंपस की हाईलाइट भी बता देता हूँ, इको फ्रेंडली कैंपस आपको मिलेगा। क्लासरूम्स AC इनेबल्ड है, क्लासरूम्स आपको मिलेंगे, हाईली इक्विप्ड लैब्स, कैफेटेरिया आपको कैंपस के अंदर में मिलेगा। जो लाइब्रेरी है 44,000 स्क्वायर फीट का है, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 900 स्टूडेंट्स एकोमोडेट हो सकते हैं। कॉमन रूम्स आपको मिलेंगे, काफ़ी पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा, और स्पेशियस हॉस्पिटल भी मिलेंगे। स्टूडेंट का जो फीडबैक है अब तक वो एकेडमिक्स को लेकर के बहुत ही अच्छा है। मैनेजमेंट काफ़ी सपोर्टिव, इनफैक्ट काफ़ी हम्बल है। तो जब हम्बल मैनेजमेंट होते हैं तो वहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हुए नज़र आते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा सेटिस्फाइंग फीडबैक है स्टूडेंट्स को लेकर के जो उनका अभी तक का मिला है हमारे पास पे जो फीडबैक। अब कॉस्ट ब्रेकअप की बात करते हैं। एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर का आपको यहाँ पे फॉर्मेट देखने के लिए मिलेगा। कर्नाटक ऐसे भी एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है डेस्टिनेशन, बट अब चूंकि वेरिएबल फी स्ट्रक्चर हो गई है, अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस जो अदर एक्सपेंसेस है वो काफ़ी वेरी कर जाती है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। तो ये आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा कॉलेजेस की कॉस्ट कैलकुलेशन को लेकर के। एक तरीके का कैलकुलेशन आप लेकर के नहीं चल सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जहाँ पे बेस लाइन फी स्ट्रक्चर तो काफ़ी कम नज़र आती है, बट ओवरऑल जो कॉस्टिंग है उनकी ऑलमोस्ट 60 लाख रुपीज़ को भी क्रॉस कर जाता है। तो कर्नाटक के अंदर में जो एक यूनिफॉर्म फी स्ट्रक्चर का जो पैटर्न था वो अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए इस कॉलेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर 9,94,406 का पर एनम ट्यूशन फीस आप यहाँ पे पे करना होगा।
80,000 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे आपको हॉस्टल मिल जाएगी जो कि क्वाइट रीजनेबल है। मिसलेनियस फीस 45,000 का आप अप्रॉक्सीमेट लेकर के चल सकते हैं। कॉस्ट मेरी 5,000 रुपीज़। हॉस्टल में आपको 2 and 3 शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर का टोटल पे आउट है 11,79,000 का, सेकंड ईयर से 11,29,406 का आपको पे करना होगा। टोटल पैकेज यहाँ पे जो डिराइव हो रहा है वो 51,06,000 रुपीज़ का हो रहा है। एनुअल इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं है। 4 ईयर्स का टेन्योर आपको यहाँ पे करना होगा। तो फीस स्ट्रक्चर ओवरऑल ये काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर इंडिया में अलग अलग स्टेट्स की भी बात करें तो जिस तरीके का सेटअप यहाँ पे मिल रहा है, जिस तरीके की पढ़ाई मिल रही है, ये कॉस्ट बिल्कुल जस्टिफाई करता है। अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है तो आपको कंसिडर करना चाहिए। अब पीजी प्रोग्राम्स के ऊपर में आते हैं तो प्री क्लिनिकल में 3 डिपार्टमेंट्स हैं। 1,58,198 का पर एनम ट्यूशन फीस है। पैरा क्लिनिकल में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक और कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है। यानी कि यहाँ पे भी सारे डिपार्टमेंट्स आपको मिल रहे हैं। 2,99,177 का पर एनम ट्यूशन फीस है। क्लिनिकल डिपार्टमेंट में भी सारे मेजर डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। 11,50,205 का पर एनम ट्यूशन फीस है। ये ट्यूशन फीस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये OBN कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल होती है। यानी कि अदर स्टेट से भी अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ये ट्यूशन फीस पे करना होता है पीजी डिपार्टमेंट्स के लिए। सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम में अभी DM के अंदर में न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे 5 to 6 लाख रुपीज़ का एक एवरेज ट्यूशन फीस है। वहीं MCH में यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का ऑप्शन आपको मिलेगा। 6 लाख से 20 लाख रुपीज़ के बीच का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे वेरी करता है। तो ये था हमारा SSIMS दावणगिरी के ऊपर में कंप्लीट प्रोफाइलिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कॉलेज से रिलेटेड जो भी इनपुट मिली होगी वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा आपके डिसीजंस में आगे चल करके। हमारा भी ऑब्जर्वेशन यही है कि कॉलेज ने जिस तरीके का डेवलपमेंट अब तक में अचीव किया है वो रिमार्केबल है। JGM ग्रुप का ये सेकंड आपको बोल सकता है को ब्रांडेड इंस्टीट्यूशंस या फिर सेकंड कैंपस आप बोल दीजिए। सब कुछ एप्ट है इस इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। जो विजन है कॉलेज का वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये दोनों इंस्टीट्यूशन यानी कि JGM और SSIMS अगर कलेक्टिवली देखें तो बहुत ह्यूज नंबर ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स को हर साल केटर कर रहे हैं। इतने स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होते हैं। आप PG की सीट्स में भी अगर इन दोनों कॉलेज को अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो मार्केट शेयर इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी फैसिलिटी, एक अच्छा एकेडमिक का फीडबैक, ओवरऑल अच्छा कंसीडर करने लायक कॉलेज है। अगर आपको इस कॉलेज का ऑप्शन मिलता है, स्कोर भी बहुत रिलेटिवली हायर साइड पे नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कई ऐसे इंस्टीट्यूशन भी होंगे। मैं डायरेक्टली आपको कहना चाहता हूँ कि लोकेशंस को प्रायोरिटाइज अगर करके चलेंगे तो हो सकता है कि इस अच्छे इंस्टीट्यूशंस को आप कहीं ना कहीं मिस आउट करेंगे। तो ये गलती नहीं करिएगा। इंस्टीट्यूशंस को आप खास करके जो बेहतर है उसको जरूर आप करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।